फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में एक तारा बुक से कक्षा 5 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्याय 17 खेल प्रतियोगिता पढ़ाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ढोलकपुर गांव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पहली प्रतियोगिता दौड़ की रखी गई, जिसमें खरगोश, बिल्ली और चूहे ने भाग लिया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने 4-4 की, बिल्ली ने 3-3 की और चूहे ने 2-2 की छलांग लगाना दौड़ना शुरू कर दिया। इस दौड़ में खरगोश ने सर पर दौड़ लगाई तथा सबसे पहले गंतव्य स्थान तक पहुंचकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिल्ली ने दूसरा और चूहे ने अंतिम स्थान प्राप्त किया। देखिए, खरगोश ने 4-4 की छलांग लगाई तो उसने इस प्रकार से पहले 0 से 4, फिर 8, 12 इस प्रकार से कदम करते हुए वह सबसे पहले गंतव्य तक पहुंचा। बिल्ली ने 3-3 की छलांग लगाई तो वह दूसरी बार दूसरे स्थान पर पहुंची। चूहे ने 2-2 की छलांग लगाई। चूहा सबसे लेट गंतव्य पर पहुंचा। ठीक है। तो देखिए, दी गई पगडंडी पर चूहे, बिल्ली और खरगोश को रेस पूरी करने के लिए उन्हें 60 तक पहुंचाओ। तो ये आप स्वयं करें। आगे है, सोचिए और बताइए चूहे ने कौन कौन सी संख्याओं पर छलांग लगाई। तो चूहे ने 2-2 की छलांग लगाई। तो चूहे ने 0 से 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी प्रकार से 2-2 के अंतराल पर उसने छलांग लगाई। हमें 60 तक पहुंचाना है तो उसने 60 तक छलांग लगाई। ठीक है। अगला है, 32 तक जाने के लिए खरगोश को कितनी छलांग लगानी होगी। तो 32 तक जाने के लिए खरगोश को 8 छलांग लगानी होगी। देखिए, यहाँ पर हमें पगडंडी पर 32 तक दिया हुआ है। कितनी छलांग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। 8 छलांग में वह 32 पर पहुँच गया। अगला है, तीनों में से 27 पर किसने छलांग लगाई। तो देखिए, पगडंडी में 27 बिल्ली की पगडंडी में आ रहा है, क्योंकि बिल्ली ने 3-3 की छलांग लगाई थी। तो 27 की छलांग बिल्ली ने लगाई। खरगोश ने कौन कौन सी संख्याओं पर छलांग लगाई। खरगोश ने 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस प्रकार से उसने 60 तक छलांग लगाई 4-4 के अंतराल पर। दौड़ पूरी करने के लिए बिल्ली ने खरगोश से कितनी अधिक छलांग लगाई। बिल्ली ने 20 छलांग लगाई, खरगोश ने 15 छलांग लगाई। तो बिल्ली ने खरगोश से 5 छलांग अधिक लगाई। जिन जिन संख्याओं पर चूहे ने छलांग लगाई वे संख्याएं 2 की गुणज होती हैं। इसी तरह बिल्ली ने 3 की गुणज संख्याओं पर छलांग लगाई। क्या आप बता सकते हैं खरगोश ने किस संख्या के गुणजों पर छलांग लगाई। 4 के गुणज पर खरगोश ने छलांग लगाई। आगे देखिए, आओ खेले खेल। अपने दोस्तों को गोल घेरे में बैठाकर किसी एक बच्चे से 1 बुलवाएं, दूसरे स्थान पर बैठे बच्चे से 2, इसी प्रकार आगे के बच्चे गिनती को आगे बढ़ाएं। जिन बच्चों के पास 5 की पहाड़ी में आने वाली संख्याएं आए उन्हें संख्या नहीं भूलकर जय भारत बोलना है। इसी प्रकार खेल को आगे बढ़ाएं। आपने कौन कौन सी संख्याओं पर जय भारत बोला, लिखिए। देखिए, 1, 2, 3, 4 करके 5 आया तो अब जय भारत बोला। तो 5 इस प्रकार से 10, 15, 20, 25, 30 आगे बढ़ती जाएंगी संख्याएं। इस प्रकार से हमने उन संख्याओं पर जय भारत बोला। जिस संख्याओं के स्थान पर जय भारत बोला है वे संख्याएं 5 की गुणज संख्याएं हैं। मोतीमाला पर 1 से 100 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखिए। देखिए, ये मोतीमाला है। 7 के गुणज हमें लिखने हैं। 7 के गुणज पहले 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56
63, 70, 77, 84, 91 और 98 ये 7 के गुणज हैं जो कि 1 से 100 के बीच में आते हैं। अगला है बूझो तो जाने। मैं 8 की एक गुणज संख्या हूँ। मैं 60 और 70 के बीच में आती हूँ। तो 8 की गुणज संख्या जो 60 और 70 के बीच में आती है तो वो होगी 64। अब 8 का पहाड़ा बोल करके देख सकते हैं। जो संख्या 60 और 70 के बीच में आएगी वो 8 की गुणज होगी। 8 8 बटू 64 तो 64 आ जाएगा जो 60 और 70 के बीच में आता है। मैं 7 की 2 अंकों की एक गुणज संख्या हूँ। मुझे लिखने में इकाई के स्थान पर 3 आता है। 63 आ जाएगा। मैं 6 की गुणज हूँ। यदि मेरे अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो मैं 6 की दूसरी गुणज बन जाऊंगी। 24 आ जाएगा। कैसे देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24 6 का गुणज है और इसका अगर आप स्थान बदल दें तो ये 42 बनता है जो भी 6 से विभाजित है 7 बार विभाजित होता है। ठीक है, तो यह इसका उत्तर होगा। आप इसकी जगह 42 भी लिख सकते हैं जिसको बदलने पर 24 आ जाएगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में 100 तक की गिनती लिखिए। यह आप स्वयं लिखें। अब 1 से शुरू करते हुए 5-5 के अंतराल पर आने वाली संख्याओं पर त्रिभुजाकार एवं 6-6 के अंतराल पर आने वाली संख्याओं पर वर्गाकार आकृतियां बनाकर 5 और 6 के गुणज ज्ञात कीजिए। तो ये आप स्वयं करें। आप भी मोतीमाला जय भारत खेल और संख्या चार्ट की सहायता से अलग अलग संख्याओं के गुणज ज्ञात करके देखो। चूहे की कूद लिखी है हमने, देखिए 2 से 60 तक। बिल्ली की कूद लिखी है हमने 3-3 के अंतराल पर 60 तक। और वे संख्या जिन पर चूहा और बिल्ली दोनों कूदे वो देखेंगे। देखिए 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रही हैं वो संख्याएं हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। 18 के आगे कौन कौन सी संख्याओं पर चूहा और बिल्ली दोनों कूदेंगे तो वो देख करके लिखिए इसमें 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60 पर। इन संख्याओं पर चूहा और बिल्ली दोनों ने छलांग लगाई है। वे संख्याएं 2 और 3 के समान गुणज कहलाते हैं। सार गुणज या साझा गुणज कहा जाता है इन्हें। देखिए जिन संख्याओं पर 2 और बिल्ली और चूहे दोनों ने छलांग लगाई है, चूहे ने तो 2-2 के गुणज पर छलांग लगाई और बिल्ली ने 3 के गुणज पर छलांग लगाई। ठीक है, तो दोनों ने जिस संख्या पर गुणा छलांग लगाई वो 2 और 3 दोनों के गुणज हैं। ठीक है, तो जो गुणज दोनों के गुणज हैं उन्हें सार गुणज या साझा गुणज कहा जाता है। संख्या बनाओ और ठीक जगह लिखो। इस खेल में मोनू, मुन्नी, राजू, डोलू, भोलू ने भाग लिया है। उनके सामने 1 से 9 तक के संख्या कार्ड जमे हुए हैं। खेल का नियम यह है कि प्रत्येक खिलाड़ी इन कार्डों में से एक बार में केवल 2 कार्ड उठाएगा और इन अंकों से संख्या बनाएगा। आगे पीछे जमाकर उनसे बनने वाली संख्याओं को नीचे बने गोले घेरों में लिखेगा। मुन्नी ने कहा, देखो मैंने 9 और 6 उठाया है मोनू। इनसे बनने वाली संख्या है 69 और 96। राजू ने कहा, ठीक है मुन्नी, लेकिन तुम इन्हें किन घेरों में लिखोगी? मुन्नी ने कहा, मैंने इन्हें इस प्रकार लिखा है राजू।
राजू ने कहा, लेकिन तुमने 69 को 3 के घेरे में ही क्यों लिखा है? मुन्नी ने कहा, देखो राजू, मैंने पहले 69 में 2, 3, 4, 5 का भाग दिया तो वह सिर्फ 3 से पूरी तरह विभाजित हुआ। अब देखिए बाकी सब में शेषफल बचा, तो इसलिए 69 केवल 3 का ही गुणज होगा और 96 2 का भी गुणज होगा, 3 का भी गुणज होगा और 4 का भी गुणज होगा, 5 का गुणज नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं कि मुन्नी ने 96 को 2, 3 और 4 के घेरे में क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप 96 यानी 96 में 2 का, 3 का, 4 का भाग दिया तो वह पूरी तरह से भाग जाता है, उसमें शेषफल नहीं बचता है, इसलिए वह इन सभी का गुणज है। 5 का गुणज नहीं है क्योंकि 5 का जब भाग लगाते हैं तो उसमें शेषफल बचता है। आगे देखिए, पता कीजिए। जैसे बिल्ली और खरगोश ने बार बार संख्याओं पर छलांग लगाई, आप भी वैसे ही संख्या 3 और 4 पर छलांग लगाकर गुणज लिखिए। 4 और 5 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए, जो कि 20 है। 4 और 5 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। तो देखिए, हम संख्याओं में 4 का और 5 का भाग लगाएंगे। 4 के गुणज क्या है? 8, 12, 16, 20, 24 और 5 के गुणज है 5, 10, 15, 20, 25। तो हम इनमें 4 का और 5 का दोनों का भाग लगा करके देखेंगे। जिस संख्या में पूरा दोनों का भाग लग जाएगा वो दोनों का गुणज होगा। तो सबसे छोटा गुणज आएगा हमारे पास 20, जो कि 4 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है। अगला देखिए, 60 तक की संख्याओं में 2, 3 एवं 4 के सार गुणज पता कीजिए। तो 60 तक की संख्याओं में हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे 2, 3 और 4 का। देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले 60 तक की संख्याओं के लिए 2, 3 और 4 के गुणज ज्ञात करेंगे और उनमें से जो गुणज तीनों में कॉमन है उन्हें हम सार गुणज कहेंगे। तो 2, 3 और 4 के सार गुणज होंगे 12, 24, 36, 48 और 60। ठीक है। आगे देखिए, 40 कौन कौन सी संख्याओं का गुणज होगा? 40 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40 का गुणज होगा। मतलब कि उन संख्याओं का गुणज होगा जिनसे ये पूर्णतया विभाजित होता है। तो ये 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से और 40 से विभाजित होता है। ठीक है। संख्याओं 8, 24, 15, 21, 18, 33, 23, 17, 168, 39, 500 में से 2, 3 और 5 के गुणज छाँट कर लिखिए। इनमें से हम 2 के गुणज छाँटेंगे जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो वो है 8, 24, 18, 168, 500। और 3 के गुणज छाँटेंगे तो है 24, 15, 21, 18, 33, 168 और 39। 5 के गुणज 15 और 500। ठीक है। दी गई श्रेणी को समझकर आगे आने वाली गुणज संख्याएं लिखिए। श्रेणी है देखिए 16, 32, 48, 64। आगे आने वाली गुणज संख्याएं क्या होंगी? देखिए ये 16 से श्रेणी है, 16 को 2 से गुना किया 32, 16 को 3 से गुना किया 48, 16 को 4 से गुना किया 64, 16 को फिर हम 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। अगली श्रेणी की अगली संख्या 16 को 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास अगली संख्या आ जाएगी 96। 7 से गुना करने पर अगली संख्या 112, 128 और फिर 144। ठीक है। आगे देखिए, विचार कीजिए। संख्या 2 की 2 अंकों की सबसे बड़ी गुणज संख्या कौन सी होगी? 98 होगी। अगर हम 1 से 100 तक के बीच में देखते हैं, संख्या 2 की सबसे बड़ी गुणज संख्या 98 होगी। क्या 19 किसी संख्या का गुणज होगा? नहीं। 19 का विभाजन सिर्फ 19 से ही हो सकता है, किसी और संख्या से नहीं। 19 किसी और संख्या का गुणज नहीं होगा।
संख्या 5 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। होंगे 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है। बराबर बराबर बंटवारा। तीसरा खेल लड्डुओं को बराबर बराबर बांटने से संबंधित रखा गया। इसमें सुनील और अमन ने भाग लिया। खेल का नियम यह है कि लड्डुओं को बराबर बराबर बांटने से सबसे ज़्यादा तरीके बताएगा वही इस खेल का विजेता होगा। जैसे कि सुनील ने कहा, देखो मैंने 2, 2, 3, 3 और 4, 4 के समूह में 12 लड्डुओं को इस प्रकार बराबर बराबर बांट दिया है, मैं ये खेल जीत गया। 12 लड्डुओं को 2, 2 के समूह में बांटे तो कुल समूह 6 बने। 3, 3 के में बांटा तो 4 समूह बने, और 4, 4 के ग्रुप में बांटा तो 3 समूह बने। सो मैंने, अरे नहीं सुनील, आपने इन्हें बराबर बराबर बांटने के पूरे तरीके नहीं बताए, इसलिए आप अभी नहीं जीते हो। बराबर बराबर बांटने के तरीके ये भी हैं, एक एक करके भी हम बांट सकते हैं, और 6, 6 के समूह में बांट सकते हैं तो 2 समूह बनेंगे। और यदि हम पूरे पूरे लड्डू एक ही व्यक्ति को दे तो 1 समूह बना। यदि 12 लड्डू के स्थान पर 11, 15, 24 लड्डू होते तो बराबर बराबर लड्डुओं के कितने समूह बनते, नीचे सारणी में लिखिए। 12 लड्डुओं की संख्या 12 बराबर बांटने में बने 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का समूह। 11 लड्डू होते तो 1 का और 11 का समूह। एक एक लड्डू देते और एक ही जने को फिर हम 11 लड्डू भी दे सकते थे। 15 लड्डू होते तो एक एक लड्डू भी दे सकते थे, 1 का समूह बन सकता था, 3 का, 3 3 लड्डुओं का, 5 5 लड्डुओं का और 15 15 15 लड्डुओं का। ऐसे ही 18 लड्डू होते तो एक एक का, 2 2 का, 3 3 का, 6 6 का, 9 9 का और 18 का समूह बन सकता था। 24 लड्डू होते तो एक एक लड्डू का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का समूह बनता। आइए लड्डुओं के इन समूह एवं उनमें रखे लड्डुओं की संख्या को नीचे बने गुना चार्ट में जमा कर देखते हैं। देखिए, 1 का समूह बनाया 12 लड्डुओं का, 1 गुना 12 तो 12, और 12 लड्डुओं का एक एक का समूह बनाया, मतलब एक जने को 12 लड्डू दिए तो भी वो 12 ही थे, और 12 जनों को एक एक लड्डू दिया तो वो 12। तो अब 1 गुना 12 करें या 12 गुना 1 करें, एक ही बात है। इसी प्रकार 6 गुना 2 या 2 गुना 6, देखिए ये 6 गुना 2 या 2 गुना 6 बराबर है 12 आएगा। इसी प्रकार से बाकी का भी कीजिए आप। यहाँ 2 गुना 6 बराबर 12 का अर्थ है कि 12 संख्या 2 और 6 की गुणज है। 2 और 6 का 12 में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 2 और 6 संख्या 12 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार 1, 3, 4 और 12 का भी 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। क्या 12 के और गुणनखंड बता सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 12 और 6। 12 में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वे संख्या 12 के गुणनखंड कहलाती हैं। टाइल जमाओ। देवांशु के पास 16 टाइल्स हैं। वह इन्हें 4, 8 और 16 के समूह में बनाकर नीचे दिखाए अनुसार जमा कर रख रहा है। ये 4 4 का गुणज है, ये 8 और 2 की लाइन है, और ये 16 की लाइन है। जमाई गई टाइलों के पैटर्न को देखकर 16 के गुणनखंड लिखिए। तो 1, 2, 4, 8 और 16 गुणनखंड हो जाएंगे 16 के। दिए गए ग्रिड में 20-20 खानों को रंगकर बनाई जा सकने वाली सर्वसंभव आयताकार टाइलें बनाइए।
देखिए पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि 16 के गुणनखंड लिखने, तो कैसे याद किया? 16 के गुणनखंड जो जिन संख्याओं का 16 में पूरा पूरा भाग जाता है, 16 में पूरा पूरा भाग हम देखेंगे 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, फिर 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का जाता है, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, नहीं जाता, फिर 16 का भाग जाता है। तो ये हो गए 16 के गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे देखिए 20-20 खानों को रंग कर बनाई जा सकने वाली सर्वसंभव आयताकार टाइलें में, तो ये हमें ग्रिड दी गई है, इसमें हमें 20-20 खानों को रंगना है और जितनी भी आयताकार टाइलें हम बना सकते हैं वो बनानी है। तो ये आप स्वयं करें। क्या बनने वाली आयताकार टाइलों की लंबाई और चौड़ाई संख्या 20 के गुणनखंड है? सोचिए और 20 के गुणनखंड लिखिए। तो 20 के गुणनखंड लिखने हैं। 20 के गुणनखंड देखिए, जिन संख्याओं का 20 में पूरा पूरा भाग जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता, तो वो क्या होगा? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 का भाग नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा और फिर 20 का भाग जाएगा। तो ये हो गए 20 के गुणनखंड। ठीक है, आगे देखिए अभ्यास कार्य। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। 25 के गुणनखंड 1, 5 और 25, जिन संख्याओं का 25 में पूरा पूरा भाग जाता है। 36 के गुणनखंड, जिन संख्याओं का 36 में पूरा पूरा भाग जाता है। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इसी प्रकार 45 के गुणनखंड लिखेंगे। 1, 3, 5, 9, 15 और 45। 22 के लिखेंगे 1, 2, 11 और 22। अगला देखिए, दी गई संख्याओं के प्रथम 3 सारगुणज लिखिए। तो सारगुणज क्या हो गया? पहले तो हम इनके अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 8 के क्या होंगे? 2, 3 का नहीं जाएगा, फिर 4 और 8। 12 के क्या होंगे? 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो 2 हो जाएगा कॉमन, 4 हो जाएगा कॉमन। 2 और 4 इनके सात गुणज है और 1 से भाग जाता है, 1 भी आ जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4 इनके सारगुणज हैं। देखिए देखिए दी गई संख्याओं के प्रथम 3 सारगुणज लिखिए। तो हम लिखेंगे 8 के गुणज क्या होंगे? जिन संख्याओं में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। 8 एकम 8, 2 16, 24, 32, 40, इस प्रकार से। और 12 के गुणज 12, 24, इस प्रकार से। प्रथम सारगुणज क्या हो जाएंगे? जो दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है, 24। फिर आगे देखेंगे, इस प्रकार से हमने लिख के बताया है आपको। देखिए 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72। 12 के गुणज ये हो गए। ठीक है, तो इनमें कॉमन गुणज 24, 48 और 72। तो ये हो गए इनके 3 सार गुणज। ठीक है, अगला देखिए 6 और 9 के सार गुणज लिखने हैं हमें। तो 6 के गुणज होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 54। और 9 के गुणज 9, 18, 27, 36, 45, 54। तो इनमें सार गुणज जो दोनों में कॉमन है 18, 36 और 54। ठीक है, आगे हमें देखिए 10 और 15 के सार गुणज लिखने हैं। पहले 10 के गुणज लिखेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और 15 के गुणज 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, इस प्रकार से, है ना। तो इनके सार गुणज क्या हो जाएंगे? जो दोनों में कॉमन है 30, 60 और 90। ठीक है, तो ये इनके सार गुणज हो जाएंगे। 12 और 18 के सार गुणज। तो 12 के गुणज क्या होंगे? 12,
24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और 108। 18 के गुणज 18, 36, 54, 72, 90, 108। तो इनमें कॉमन क्या है? 36, 72 और 108। ये इनके सार गुणज हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गुणज लिखिए। 5 के गुणज जो 60 से छोटे हों और 8 के गुणज जो 50 से बड़े और 100 से छोटे हों। तो 5 के गुणज जो 60 से छोटे हों, 5 के गुणज क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। इसका अगला होता है 60। तो 60 से छोटे गुणज लिखने हैं हमें, तो यहाँ 55 तक आ जाएंगे। अगला है 8 के गुणज जो 50 से बड़े और 100 से छोटे हों। तो 8 के गुणज हमें लिखने हैं जो कि 50 से बड़े हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 56। 56 से पहले आता है 48 जो 8 का गुणज है, लेकिन वह 50 से छोटा है। हमें 50 से बड़े गुणज चाहिए, तो 56, 64, 72, 80, 88 और 96 जो कि 100 से छोटे हैं। फिर 100 से बड़े गुणज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा उत्तर होगा 56, 64, 72, 80, 88 और 96। अगला है संख्या 6 और 8 के सभी सार गुणज लिखिए जो 100 से छोटे हों। तो 6 के गुणज लिखेंगे पहले, फिर हम 8 के गुणज लिखेंगे, फिर हम सार गुणज छाँटेंगे। 6 के गुणज हैं जो 100 से छोटे हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 और 96। 8 के गुणज जो कि 100 से छोटे हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 और 96। अब हमें सार गुणज छाँटेंगे, तो 24, 48, 72 और 96। ठीक है, ये 100 से छोटे सार गुणज हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीयूष और अमित एक मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पीयूष 5 मिनट में एक चक्कर लगाता है और अमित 6 मिनट में। एक साथ दौड़ना शुरू करने पर कितने समय बाद दोनों एक जगह होंगे? तो समस्या की पहचान क्या है? दोनों के एक साथ मिलने का समय 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्तय होगा, है ना। तो हमें लघुत्तम निकालना है इनका समय, एलसीएम बोलते हैं। 5 और 6 का एलसीएम देखिए कैसे याद करेंगे। 30 होता है, 30 मिनट। ये किस प्रकार से करेंगे? पीयूष 5 मिनट में एक चक्कर लगाता है और अमित 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कितने समय बाद दोनों एक जगह साथ होंगे? तो हमें इन दोनों का वह पॉइंट निकालना है जब दोनों एक ही टाइम पर साथ में आएंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले 5 के गुणज लिखेंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 35 इस प्रकार से। अब हम 6 के गुणज लिखेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36 इस प्रकार से। तो इनमें अब कॉमन कौन सा है? 30 दोनों में कॉमन है, तो दोनों 30 मिनट बाद में साथ में होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 अलग अलग बर्तनों में क्रमशः 15, 16 और 18 लड्डू रखे हुए हैं। किस बर्तन में लड्डुओं को सबसे अधिक प्रकार से बराबर बराबर बांटा जा सकता है? देखिए, प्रत्येक संख्या के अलग अलग गुणनखंड याद करेंगे। पहले हम 15 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16। 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो सबसे अधिक प्रकार 18 से कर सकते हैं हम। 18 लड्डुओं को सबसे अधिक प्रकार से बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, संख्याओं
3, 5 और 15 का सबसे छोटा सार गुणज ज्ञात कीजिए। तो हम पहले 3 के गुणज ज्ञात करेंगे, 1 और 3, 5 के 1 और 5, और 15 का 1, 3 और 5। सबसे छोटा सार गुणज क्या हो गया? 1। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा सार गुणज ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? हम सबसे छोटा सार गुणज यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। हम दो प्रकार से कर सकते हैं इस प्रश्न को। पहले तो हम 3 के गुणज लिखें, 3, 6, 9, 12, 15। 5 के गुणज लिखें, 5, 10, 15, और 15 के गुणज लिखें हम 15। ठीक है, इनमें सब कॉमन है 15। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और दूसरा हम याद कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, हमने 3, 5 और 15 को लिख लिया। इस प्रकार से भाग लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या 3 का भाग जाएगा, 3 एक 3, 5 में नहीं जाएगा, 3 15 में 5 बार। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो एक बार, एक में 5, 1 और 1 का भाग। तो इनका गुणनखंड क्या बने? 1, 5 और 3। क्या आया हमारा सबसे छोटा सार गुणज? 5 दिया 15। इस प्रकार से भी हम ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संख्या 60 और 120 की वह सार गुणज लिखिए जो 600 से छोटे हों। पहले हम 60 के गुणज लिखेंगे। देखिए हमने 60 के गुणज लिखे हैं यहाँ पर, 60 से 600 तक, और 120 के गुणज लिखे हैं हमने 600 तक। तो हम सार गुणज छाँटेंगे। कैसे छाँटेंगे? 120 कॉमन है दोनों में, 240 कॉमन है, 360 कॉमन है, 480 कॉमन है और 600 कॉमन है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संख्याओं 20, 40 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज याद कीजिए। तो हम पहले 20 के गुणज लिखेंगे, 20, 40, 60, 80, 100, 120। 140 इस प्रकार से। फिर हम 40 के साथ गुणज लिखेंगे, 40, 160 इस प्रकार से। और हम फिर 60 के गुणज लिखेंगे, क्या आएगा? 60, इस प्रकार से। तो सार गुणज क्या है जो इनमें कॉमन है? कॉमन देखिए, सबसे छोटी संख्या जो कॉमन है, 20 कॉमन नहीं है, 40 इन दोनों में कॉमन है पर इसमें नहीं है, 60 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, 80 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 100 केवल इसमें आ रहा है 20 के गुणज में, 40 के और 60 में नहीं है, 120, 120 और 120। तो हम 120 इनका सार गुणज है। ठीक है, अगला देखिए, संख्याओं 10, 15 और 20 का सबसे छोटा सार गुणज ज्ञात कीजिए। तो हम 10 के गुणज लिखेंगे पहले, 2, 10 के गुणज होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 15 के 15, 30, 45, इस प्रकार से। अब 20 के होंगे 20, 40, 60, 80, 100। इनका सबसे छोटा सार गुणज जो कि तीनों में कॉमन है, देखिए 10 नहीं है,
20 नहीं है। जो तीनों में कॉमन है वो देखिए, 20 इसमें है, इसमें नहीं है। 30 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 40 भी कॉमन नहीं है, 45 भी कॉमन नहीं है, बस 60 कॉमन है। ठीक है, 60 तीनों में आ रहा है तो 60 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के चैप्टर्स के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।